सो हाय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा ही होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट दे चुका है। और हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो 5 जून से 24 जून के बीच होने वाला है। तो उसी के बीच अभी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिन में हमें उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है जो टॉपिक्स अमूमन बहुत कम टीचर्स ही हैं जो बताते हैं, क्योंकि सारे टीचर को पता रहता है कि एक्चुअली में सिलेबस कहाँ आता कहाँ से है, किस टॉपिक से कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो आज मैं बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करके शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं इन 10 दिनों में। और वो सारे टॉपिक्स हैं जो देखा गया है अभी तक मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर, उन सारे प्रीवियस एग्ज़ाम में वो सारे टॉपिक्स, वो सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते ही हैं। 100% वहीं से आते हैं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 दिनों में ये बस इतने ही रिवीजन कर लिया जाए तो स्कोर किया जा सकता है, 100% स्कोर किया जा सकता है। बस आप लोग मेहनत करिएगा तो आइए उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं और उस टॉपिक को बताते हैं। तो पहले हम इस टॉपिक से चर्चा करेंगे, पहले जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए है और ग्रुप डी के लिए भी है। अमूमन जो भी होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे एनटीपीसी वन डे एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में किन किन टॉपिकों को हम लोग अगर कवर कर चुके हैं। तो अगर इन टॉपिक को कवर कर चुके हैं हिस्ट्री में तो समझिए कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री में। पहला नंबर हिस्ट्री से हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है जिससे हम कवर करेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री से हम लोग उस टॉपिक को कवर करते हैं जो एनटीपीसी में पूछने वाला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्या, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए 2025। हिस्ट्री से टॉपिक हो गया है आपका। पहला टॉपिक रहा, हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये पहला टॉपिक है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से वो जो कि मेन शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, इन सारे टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसमें मैंने कहाँ फोकस करना है मैं वो चीज़ों को मैं बताते चलूँगा। बच्चा आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता तीसरा हो गया है आपका। तीसरा टॉपिक है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर उसके बाद आ गया आपका चौथा शुंग वंश, शुंग और सातवाहन। ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इससे भी आते हैं और शुंग सातवाहन वंश इनसे भी आते हैं। पहला और दूसरा टॉपिक हो गया कनिष्क।
यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद छठा आ गया गुप्त। गुप्त वंश से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से सबसे मेन क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और प्लस हो गया, सातवां हो गया कृष्ण राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। फिर उसके बाद आ गया है आठवां विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य हो गया। यहाँ से 9 हो गया चोल वंश, चोल वंश यहाँ से भी आता है। बस यहाँ से ये हो गया इन सारे। और आ गए अभी जब हम मॉडर्न से आ गया है। मिडाइवल से आपका क्वेश्चन आएगा। मिडाइवल से मेन क्वेश्चन आता है आपका, पहला होता है मुगल वंश, मुगल वंश। और 11वां हो गया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ये टॉपिक्स हो गया। और यहाँ में देखिए, और दूसरा टॉपिक हो गया जो कि आप यहाँ से पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। ये मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया, एंशिएंट हो गया, ये मिडाइवल हो गया। और बचा मॉडर्न से। मॉडर्न से आया सबसे पहले आप पढ़ लेना होगा आपको 12 नंबर टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पढ़ना होगा। फिर 13वां टॉपिक हो गया 1857 का क्रांति, ये टॉपिक पढ़ लेना होगा। फिर उसके बाद 9वां होगा सामाजिक आंदोलन होगा, ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। फिर उसके बाद हो गया 20 नंबर टॉपिक हो गया गांधी युग, गांधी युग। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वो सारे टॉपिक्स को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे टॉपिक से ज़्यादातर देखते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में होता है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस होता है, मॉडर्न क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। गांधी युग के बाद हो गया कांग्रेस का अधिवेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अधिवेशन। फिर उसके बाद नारे हो गए, क्या क्या नारा दिया गया था उस टाइम में जब अंग्रेजों के समय में, और बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुआ था, उस समय में क्या क्या नारे दिए गए थे, और नारे और उपाधियाँ, और किन किन को उपाधियाँ क्या क्या दी गई थी, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री से मेनली यही सारे टॉपिक्स, यहाँ से ये हो गया गुप्ता हो गया, इधर कृष्णदेव राय हो गया, विजयनगर बहमनी साम्राज्य हो गया, चोल हो गया, मुगल वंश हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेना है, 1857 से संबंधित जो क्रांतियाँ हुए हैं और उसके आसपास जितनी भी क्रांतियाँ हुए हैं, जैसे कि बंगाल में बहुत सारी हुई, झारखंड में हुए हैं, तो ये छोटा नागपुर का, सारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करके जाना बहुत ज़रूरी है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और ये एनटीपीसी एग्ज़ाम ये टॉपिक पे हम कवर कर चुके हैं, तो समझिए कि हमारे 90% सिलेबस कवर हुआ है हमारा, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ध्यान दीजिए तो इस पर। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आते हैं तो देखते हैं कि पॉलिटी में क्या होता है, किन किन टॉपिक्स पे पॉलिटी में। ये राजनीति शास्त्र में जो हो है ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, टॉपिक्स है लेकिन उतनी डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, हमको यूपीएससी नहीं करना है, हमको एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को पढ़ना है। पीएचडी तो करना नहीं है, क्योंकि अभी 10 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, और हाँ पढ़े रहेंगे तो शिफ्ट कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है।
तो चलिए पॉलिटी के बारे में देखते हैं। पॉलिटी से क्या क्या आएगा, पॉलिटी से क्या क्या आएगा। पॉलिटी से सबसे पहले है संविधान से क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन संविधान से देखा जा सकता है। पहला टॉपिक संविधान सभा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद हो गया दो टॉपिक उसके भाग, वहाँ से। फिर तीसरा टॉपिक हो गया संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत कहाँ से आएगा पहला। और उसके चौथा हो गया सीएजी, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर पांचवा हो गया राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। फिर हो गया छठा मुख्यमंत्री, ये भी टॉपिक आता है। और सातवां हो गया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और आठवां हो गया आर्टिकल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आप पढ़ के जाइएगा तो कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं, आइए देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो अभी करके जाने हैं और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। एनटीपीसी में यहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये रहा पॉलिटी। अब हो गया आपका पॉलिटी हो गया। अब फिजिक्स से आइए, फिजिक्स नहीं अभी चलिए जीएस के बारे में ही, ये साइंस एक बार में बताऊंगा साइंस में क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ से आप हो गया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र। ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, ये भी कवर होगा। तो सबसे पहले होगा, एक होगा नेशनल इनकम, दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक हो गया FYP, यानी कि 5 ईयर प्लान के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर उसके बाद हो गया प्रमुख कमिटीज हो गया। फिर उसके बाद आ गया बेरोजगारी से भी क्वेश्चन आते ही हैं। हाँ, अभी तो जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी का क्या हाल है आप सब बच्चे लोग को पता ही होगा। तो देखिए, उसके बाद हो गया मुद्रा, यहाँ से भी पढ़ के जाइएगा। छठा, मुद्रा से क्वेश्चन आता ही आता है। और बैंकिंग से क्वेश्चन करके ही जाना है, बैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा इन्फ्लेशन के बारे में आप लोग को पता ही होगा, मुद्रास्फीति, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सारे हो गए, अर्थशास्त्र से हो गए, इकोनॉमिक्स से। और आइए और दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, इसके बाद दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। फिर उसके बाद हो गया यहाँ जियोग्राफी से भूगोल से क्वेश्चन आएगा आपका, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। भूगोल से क्वेश्चन आएगा आपका, सोलर सिस्टम, क्वेश्चन आता ही आता है।
एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से क्वेश्चन आता है महासागर। महासागर से क्वेश्चन आता है नदियाँ। नदी से क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर उसके बाद आता है पर्वत। ये सारी टॉपिक्स हैं। पर्वत, पठार, पठार हो गया, दर्रे हो गए, दर्रे हो गए। फिर उसके बाद जनगणना हो गया, बर्ड। आजकल जनगणना हो ही जा रही है। जातियाँ हो गई, जनजातियाँ हो गई, सॉरी जनजाति हो गई। और उसके बाद हो गई टाइगर रिजर्व हो गई, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है ये सारी चीज़ें। तो हमने जैसे कि हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक रहा साइंस का। तो साइंस में सबसे साइंस के क्वेश्चन आराम से 30 क्वेश्चन आराम से आते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। मार्जिन होता है नंबर उठाने का। और साइंस से अगर उठाते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिक्स आना होगा। फिजिक्स से किन किन टॉपिक को पढ़ना है? पहला गति को पढ़ना है, दूसरा बल, तीसरा यूनिट्स, यूनिट्स बल, गति, यूनिट्स और इलेक्ट्रिक। चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा हो गया साउंड, ये आता ही आता है। छठा हो गया आपका लाइट, लाइट से क्वेश्चन आएगा। सातवां हो गया आपका खोज, इसमें किन चीज़ों को खोजा, सॉरी। और नौवां टॉपिक हो गया आपका मैग्नीज, मैग्नीज, ये फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में आपके हो गया गति हो गया, बल हो गया, यूनिट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, खोज हो गया। किन किन कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या खोज की, और बहुत सारी चीज़ों खोज के बारे में मैग्नीशियम हो गया। इन सारे टॉपिक से फिजिक्स से आते हैं क्वेश्चन। अब हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या क्या आएगा? तो डिजीज आएगा, डिजीज। दूसरा आएगा नर्वस, नर्वस से आएगा। तीसरा हो गया नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हो गया सेल, सेल हो गया, सेल डिवीजन हो गया। फिर पोषण हो गया, पोषण हो गया। और किंगडम से आएगा। ये सारे टॉपिक्स डिजीज, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल्स, पोषण और किंगडम, ये टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में जितनी इम्पोर्टेंस है। इनको पढ़ के अगर चल गए तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 100% क्वेश्चन आएंगे अगर आपको मन से इसको पढ़ा हुआ है तो। ये एमपीएससी में सबसे। और अब केमिस्ट्री के बारे में चलें। केमिस्ट्री में आएगा इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इम्पोर्टेंट कंपाउंड हो गया। फिर उसके बाद गैसेस हो गया, गैसेस हो गया, गैसेस हो गया। पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। फिर उसके बाद हो गया प्रमुख रिएक्शंस, रिएक्शंस हो गया। खोज हो गया, प्रमुख खोज हो गए, साइंटिस्ट के नाम हो गया। और एसिड, बेस और सॉल्ट, ये टॉपिक्स हो गए। फिर उसके बाद
गैस गैस लॉ नियम्स भी पढ़ के जाने होंगे। ये टॉपिक केमिस्ट्री में हो गए। पहला इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, गैस, पीरियोडिक टेबल, प्रमुख रिएक्शन, प्रमुख खोज, एसिड बेस सॉल्ट और गैस लॉज, ये टॉपिक्स हो गए केमिस्ट्री से। अगर आपने ये टॉपिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपकी आपने बहुत कवर कर चुका है, और नहीं किया हुआ है तो ये टॉपिक्स कवर करना बहुत ही आसान है। और संकल्प कीजिए कि इस बार RRB NTPC को आप लोग को क्लियर करना ही है, किसी भी हाल में क्लियर करना है, क्योंकि अभी जो सरकारी जॉब्स हैं इसकी आप लोगों ने ये टॉपिक्स मैंने जीएस का बताया हुआ है। मैं मैथ, रीजनिंग, आर्ट एंड कल्चर के बारे में ही बताऊँगा क्या क्या पढ़ना है। ये पहला पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैथ, रीजनिंग और आर्ट एंड कल्चर बताऊँगा। आप लोग सबसे पहले ये चीज़ों को कवर कीजिए, यही सबसे मेन चीज़ है जीएस में। इन टॉपिक से ही ये हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, जियो हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आपकी 90% कवर हो चुके हैं। और मैथ्स, रीजनिंग ये तो पढ़ना ही है आप लोग को। तो सर सो थैंक यू, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आप लोग जब ये टॉपिक पढ़िएगा और आपको एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स में ये एग्ज़ाम में एनटीपीसी होने वाले एग्ज़ाम आपने ये टॉपिक पढ़िएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने जो टॉपिक्स दिया हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इन टॉपिक्स को ही पढ़ के जाना है आप। समय कम है तो कम चीज़ों को कंज्यूम करना है और अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करना है, कि वहाँ जा करके हम उससे अच्छे से लड़ सकें। और ये तैयारी आपकी अकेली की नहीं है, ये तैयारी आपके पूरे परिवार की है। अगर आप हारते हैं तो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत सारे लोग को भी हार होती है, और आप जीतते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग जीत जाते हैं। तो आप संकल्प लीजिए कि खुद को जिताना है और साथ में अपने लोगों को भी जिताना है। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।